पब्लिक, क्या हाल है आप सबका। तो आज यार मैं आपको एक अनोखी जगह पर लेकर आया हूँ। आप देखोगे तो हंसोगे, पर कोएंट्री में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं ना, वो भाई इधर भी आते हैं, एक बार तो आते हैं। इतनी बुरी जगह भी नहीं है, तो आप देख लेना, आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर लोग रनिंग के लिए भी आते हैं, वॉक करने के लिए भी आते हैं। तो मैं आपको आप टाइटल से तो यार आपको पता लग जाएगा, पर मैं टाइटल में नहीं बताऊंगा। वैसे टाइटल में जो मैंने टॉपिक पे बात करनी है उस टॉपिक पे बात करेंगे, और साथ में वॉक करते करते मैं आपको ये लोकेशन भी आपको शेयर करूंगा कि ये कौन सी लोकेशन है। तो आज मौसम अच्छा है, मौसम का मैं आपको हर वीडियो में बता देता हूँ। जो टेम्परेचर है वो 8-10 डिग्री है, इतनी ठंड नहीं है, और हवा भी नहीं चल रही है। नहीं तो हवा चलती है फिर ठंड लगती है। तो गाइज ये जो प्लेस है कोवेंट्री का, जो सिटी सेंटर है उसके बिल्कुल पास में है। तो लंदन सिमेट्री रोड पता होगा, तो ये एक्चुअली यूके का कब्रिस्तान है। तो हमने जो मेन बात करनी है उस पर आएंगे। तो मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं ना भाई, इधर तो ज़रूर आते हैं, इधर भी आते हैं, तो देखने आते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। तो ये मैं आपको बताऊँ, अप्रॉक्सीमेट 2-3 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। अभी आप देखोगे, मैं जैसे जैसे वॉक करता जाऊंगा ना, तो आप देखोगे ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है। और ये कोवेंट्री का कब्रिस्तान आप कह सकते हो। थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊं यहाँ का। तो ये जस्ट मैं, वो पीछे देखो घर भी बने हुए हैं भाई साहब, घर इतने पास में। जो सुबह उठते होंगे और विंडो खोलते होंगे, विंडो से देखते होंगे, तो वही क्या सीन दिखता होगा, सामने कब्रिस्तान। तो ये रियलिटी है यार, एक दिन सब ने इधर ही आना है लास्ट में। तो ये तो रियलिटी है, आपको भी पता ही है। तो खैर मैंने सोचा चलो व्लॉग में इधर से निकल रहा था, तो वैसे ही क्योंकि स्टूडेंट आते हैं, मेरे 2-3 फ्रेंड है, मेरा दिल है कि उनके साथ मैं उनको बोला था पहले भी कि रात को चलते हैं, देखते हैं, फिर रात को चलो 10 बजे। तो फिर यहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा होता है, काफ़ी स्केरी लगता है। डर तो लगेगा ऑफ कोर्स यार, कब्रिस्तान है। तो ठीक है, जो मैंने आज बात करनी है मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के जो स्टूडेंट आते हैं ना, तो मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं। इवन कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं आगे, उनके जो इंडिया में मेरे साथ कॉलेज में पढ़े थे ना, तो अभी मेरी उसके साथ ही बात हो रही थी, उसके आगे फ्रेंड है। तो उसने अभी देखो, मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बैचलर डिग्री देखो। आज बैचलर डिग्री की बात करनी है। अगर तो आप जो फ़ीस है, यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है, अगर आप मैनेज कर सकते हो, है ना, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो बैचलर डिग्री की फ़ीस है, आपको पता 3 साल आप स्टडी करोगे ना, तो आपका 40 लाख लगा के चलो, 30 से 40 लाख, 30 तो छोड़ दो, 10,000 तो मुझे नहीं लगता अब है, तो 35 से 40 लाख आपकी फ़ीस जाएगी 3 साल बैचलर डिग्री की। और जो मास्टर डिग्री की फ़ीस है वो आपको पता है, जो मास्टर डिग्री की यहाँ पे फ़ीस है वो यहाँ पे 15-16,000, 12 से 15-16, 12 से 15-16 लाख आप लगा सकते हो स्कॉलरशिप के बाद। तो काफ़ी डिफरेंस है। और आप पूछते हो कि हम फ़ीस निकाल लेंगे, यार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट आ तो जाते हैं, जो 6 महीने वाले आते हैं ना, वो तो भाई भूल जाओ कि फ़ीस निकलेगी, ठीक है। तो वो तो मैंने कितनी बार आपको बताया है कि भाई उस स्टूडेंट की फ़ीस नहीं निकलती। तो ट्राई करो, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट, आते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट नहीं आते। तो जैसे बायोमेडिकल साइंस के मैंने काफ़ी स्टूडेंट देखे हैं, वो बैचलर डिग्री करने आते हैं। तो बढ़िया, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप बैचलर डिग्री बाहर से कर लो, उसके बाद आप जॉब लग जाओगे, तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, तो ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं करती, हमारे पास अभी फाइनेंशियल सोर्स नहीं है इतने, तो काफ़ी प्रॉब्लम है फैमिली में। तो आप वहाँ पे बैचलर डिग्री करो, साथ साथ अपनी जॉब करो, है ना, सेविंग्स करो। अगर आपका भाई गैप भी है ना, आप गैप का भी बहुत पूछते हो। देखो, जो +2 के बाद का गैप है वो नहीं चलता, वो 2-3 साल तक का मैक्सिमम चल जाता है। +2 के बाद 2-3 साल मैक्सिमम, 3 साल मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 साल तो चल जाता है। तो किसी केस में है वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी, तो आप बता देना क्या रीज़न था, जॉब कर रहा था या फैमिली में ये था, ये हो गया था, तो आप रीज़न दे दोगे तो आपका निकल जाएगा, वो हो जाएगा क्लियर। तो एक आजकल इंटरव्यूज़ बहुत आ रही है स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी भी ले रही है, और इधर जो इमिग्रेशन होता है तो वो भी काफ़ी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। भाई मेरे को स्टूडेंट्स ने ही बताया था,
तो वो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूँगा कि वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कि आपको पता लग जाए, ठीक है, कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इतना कुछ होता नहीं है, पर फिर भी जो पहली बार आता है ना भाई, मैं भी आया था भाई, सबकी हालत ख़राब हो जाती है, नर्वसनेस होती है, टांगें काँपती है। तो वो मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा। आज पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मैं इधर वॉक कर रहा हूँ ना, तो मेरी भी सांसें जैसे फूलती हैं ना बंदे की, नहीं तो पहले नहीं ऐसे कभी हुआ। तो हल्का हल्का सा ऐसे पता नहीं क्यों फील हो रहा है। तो खैर चलो कोई बात नहीं, दिन का टाइम है। यहाँ पे जो सिमिट्री है ना यार, बहुत पुरानी, मैं आपको बताऊँ 19th सेंचुरी की भी है ना, बहुत पुरानी बनी हुई है। मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, आप बोलोगे मेरे को कि भाई क्या दिखा रहे हो आप। तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, उस साइड भी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, है ना, इन पर भी डेट वगैरह लिखी होती है। तो खैर, तो ये मेरे को भी नहीं, मेरा भी दिल नहीं है कि मैं आपको ये सब दिखाऊंगा ना। ये तो जस्ट चलो मैंने बताया कि जो स्टूडेंट आते हैं वो एक बार इधर भी आते हैं, क्योंकि बहुत आपको वीडियो से ही पता लग जाएगा यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे है ना दफनाया गया है। खैर हम बात कर रहे थे ना यार, बैचलर डिग्री, अगर देखो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है ना, मैं आपको मना नहीं कर रहा। आप सोचते हो ना बैचलर स्टूडेंट वाले, मेरे को स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ जाता है कि भाई आप मना करते हो बैचलर वालों को कि यहाँ पे मत आओ। तो ऐसा मैंने आपको कभी नहीं बोला। अगर आप कर सकते हो मैनेज, है ना, अपने घर वालों से बात करो, तो फिर आप यहाँ पे ज़रूर आओ, अगर आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि बैचलर डिग्री में भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। उसके बाद सपोज़ करो नहीं कर पाते तो आप मास्टर डिग्री कर लो। तो वो यहाँ पे आपको पता ही है यार, मास्टर डिग्री के बहुत बेनिफिट है यहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ को मैं कंपेयर करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई गैप चल जाता है 4 साल का, 5 साल का। अगर आपने वहाँ पे काम किया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका गैप चल जाएगा। आप शो कर देना मैंने काम किया था। उसके बाद क्या है कि जो कोर्स है वो 1.5 साल का ऐसे। मास्टर डिग्री यहाँ पे छोटी होती है, आपको पता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। प्लेसमेंट ईयर हो गया तो आपका फ़ीस भी कम है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और बताऊँ मास्टर डिग्री का बेनिफिट क्या है। देखो कंपेयर कर रहा हूँ, देखो तो जो आप मास्टर डिग्री US से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से करोगे ना, वहाँ 2 साल की है, और ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे 1 साल की है। इवन की कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी 2-2 साल की है। तो यूके में 1-1.5 साल की है ना, तो वो बढ़िया चीज़ है। तो वो आपका देखो, आप 1.5 साल का कोर्स करोगे साल का, उसके बाद 2 साल का PSW मिल जाएगा, ठीक है। और जो फ़ीस है दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, आप चेक कर लेना, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर कर लो, चाहे आप US को, चाहे कनाडा को। वहाँ आप 2 साल की फ़ीस दोगे कैनेडियन डॉलर में, है ना, या US डॉलर में। यहाँ पे वही कोर्स साल का, 1.5 साल का, वो फ़ीस कम है, इसीलिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं मास्टर के लिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास पेशेंस आप नहीं रख सकते, आपने कहते हैं कि अब निकलना ही निकलना है +2 के बाद, तो यार मैंने पीछे भी आपको बताया था कि और भी अच्छी कंट्रीज़ हैं। आपने क्या करना है, +2 जैसे ही आप +2 स्टार्ट करते हो ना, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग बना के चलो कि आपने आगे 3 साल 4 साल आपने कैसे निकालने हैं। तो मैं आपको कंट्रीज़ बताता हूँ, अच्छी कंट्रीज़ हैं, आप रिग्रेट नहीं करोगे। आप जाओगे तो आपका फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। इंडिया में नहीं होगा, ये मैं बोल देता हूँ आपको, अगर आपने वहाँ पे जॉब करनी है आफ्टर स्टडी। हाँ, अगर आप वेल सेटल्ड हो, आपके फैमिली का बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो पुराने सेटल्ड हैं, तो सही है। आजकल इंडिया में अगर आप सोचोगे नया बिज़नेस भी ओपन करना है ना, तो भाई वो आपका चलेगा नहीं चलेगा, ये अब भूल जाओ, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो पहले डिसाइड कर लो। अगर आपके पास फ़ीस नहीं है ना, तो इटली, जर्मनी मैं पहले बोलूँगा। जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है। तो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, नॉर्वे हो गया, ये 3 कंट्रीज़ हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि किसी और कंट्रीज़ में भी फ़ीस नहीं है, तो भाई ज़रूर वो कमेंट कर देना, दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। अभी तक जो मेरे को पता है, ये जो मैंने आपको 3 कंट्रीज़ बताई हैं ना भाई, इनमें ट्यूशन फ़ीस नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट कर देनी है वहाँ की। तो जो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो यूके नहीं आ सकते, जो कहते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, अगर आप आ सकते हो फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वहाँ से लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट कर दो। आपके पास अगर 1 साल का टाइम है ना, तो भाई आप B2 लेवल क्लियर कर जाओ। वहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत हैं, जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, इटालियन के भी हैं। तो गोएथे इंस्टीट्यूट ऐसे है कुछ, तो वो आपको पता लग जाएगा। आप सर्च करोगे ना, आप ढूंढ लोगे, आपको पता लग जाएगा। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। तो
लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट कर दो, एग्ज़ाम दे दो। B2 लेवल का सर्टिफिकेट भाई आ गया ना, बेसिक क्लियर कर गए, A2 लेवल B2 लेवल वो डिपेंड करता है। कोई यूनिवर्सिटी A2 मांगती है, A2 लेवल बेसिक होता है, B2 थोड़ा सा एडवांस होता है, फिर C1 C2 वो तो चाहिए नहीं अभी आपको, वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अगर आप B1 B2 भी कर जाते हो ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी, कोई आपकी फ़ीस नहीं लगनी। जिस कंट्री में जाना है वहाँ की लैंग्वेज सीख लेना, स्कॉलरशिप भी मिलेगा, इवन कि वो आपको अकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं, और अच्छे कोर्स में आपकी एडमिशन हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अभी ये जो 3 कंट्रीज़ बताई है ना, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और कंट्रीज़ में फ़ीस है एज़ कम्पेयर टू UK कम है, वहाँ पे भी है फ़ीस, पर उनके लिए है। चलो अब आगे बात करते हैं। मेरे को जस्ट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा, आपको दिखेगा तो पता लग रहा होगा। तो आज क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं उस साइड पे रहता हूँ, तो ये थोड़ा सा अपवर्ड हिली एरिया आप कह सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ आज बिल्कुल क्लियर है आसमान। तो ये अभी दिन का टाइम है, शाम को आओ या सुबह सुबह आओ ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, काफ़ी लोग आते हैं। आप बोलोगे कि यहाँ पे भी कोई आएगा वॉक करने, काफ़ी लोग। इवन आपने पीछे एक लेडी देखी होगी ना डॉग के साथ, वो भी वॉक कर रही थी पीछे, मैंने देखा जब मैं एंटर हुआ था उस टाइम पे भी, पर मैंने वीडियो में नहीं लिया उनको। तो आते हैं लोग वॉक करने के लिए। अच्छी देखो ग्रीनरी कितनी है यहाँ पर रात को कोई आएगा? मुझे नहीं लगता कोई रात को आएगा। तो कंपैरिजन कर ही रहा था ना, तो एक मैं आपको बताऊँ, मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री का किया, तो इसमें एक और प्लस पॉइंट है, ये अदर कंट्री से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, आप चेक कर लेना, जितनी भी UK में जितनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अच्छी है। आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेंगे, जैसे कनाडा में प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं, पंजाबी स्टूडेंट या जहाँ भी इंडिया से स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं। अगर आपने कनाडा भी जाना है तो भाई ट्राई करो यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज बहुत हैं। और क्लास की जब वो वीडियो देखते हैं तो पंजाबी स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट के साथ भरी होती है क्लास, कोई फॉरेनर नहीं होता क्लास में। ये सच बता रहा हूँ, अगर आपके कोई फ्रेंड गए हुए हैं ना तो आप उनसे ही पूछ लेना, तो वो आपको बता देंगे कि ऐसा होता है। तो मेरे भी कुछ फ्रेंड गए थे, वो बताते हमारी क्लास में कोई वाइट पर्सन, कोई इंग्लिश पीपल या कोई यूरोप का कोई स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसा माहौल कभी नहीं मिलेगा कि यहाँ पे सब यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आपको आपकी क्लास में ही काफ़ी स्टूडेंट मिल जाएंगे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के, तो भाई अच्छा लगेगा आपको। तो ये प्लस पॉइंट है। मुझे और नहीं लगता कि कोई बात इंपॉर्टेंट रहती है बतानी, ये जस्ट मैंने उन बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनानी थी, और इवन मास्टर डिग्री वालों के लिए भी पता लग जाएगा उनको कि मास्टर डिग्री यहाँ पर अगर आप करते हो तो यहाँ से करने का और कंट्री से करने का क्या फ़र्क है। बाकी ठीक है गाइज़, मैं निकल जाता हूँ। मैंने जस्ट आपको दिखाना था, आपको पता लग ही गया होगा आपको। तो अभी टाइम लगेगा, ये जो आप देख रहे हो ना, स्प्रिंग अभी आने में, अभी फरवरी चल रहा है ना, तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, 1 महीना और है। पर मार्च में जो टेम्परेचर है ना, जो ठंड आनी थी वो अब फरवरी के बाद ना वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, ठंड कम हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब जो टेम्परेचर है 10-12 डिग्री हो जाएगा मार्च में। तो 10-12 जब हो जाता है ना, तो भाई अब ये आदत हो गई है ना, 10-12 डिग्री नहीं पता लगता। अपने इंडिया में ठंड होती है 10-12 में, पर यहाँ पर जब आप 1-2 डिग्री टेम्परेचर में रह लेते हो ना, फिर आपको 10-12 नॉर्मल लगता है। फिर आप नॉर्मल हुडी पहन के, अगर धूप निकल के, फिर आप टी-शर्ट में भी घूमोगे, तो वो आप आओगे, आपको आदत हो जाएगी। तो आज भी ऐसे ही टेम्परेचर है, तो आज बिल्कुल ठंड पता नहीं लग रही। तो भाई बाकी ये देखो, मैं बोलता तो नहीं हूँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो है ना इसके बारे, क्योंकि और यूट्यूबर देखो सभी कहते हैं कि भाई बोलना चाहिए। मेरे दोस्त भी कहते हैं कि तू हर वीडियो में बोला कर, है ना कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ऐसा बोला कर हर वीडियो में, शेयर करो। तो भाई ठीक है, और यूट्यूबर अच्छे अच्छे हैं, वो भी सब बोलते हैं, तो कोई रीज़न होगा वो हर वीडियो में बोलते हैं। तो मैं बहुत ही मतलब आप चेक कर लेना, आपको भी पता ही है। तो खैर चलो, मैंने इस वीडियो में बोल दिया। तो मेरी विशेज़ है आपको, आप सक्सेस हो जाओ, और यहाँ पर स्टडी करो, आपकी ड्रीम पूरे हो। तो ये जस्ट मैं पहुँच गया हूँ एग्ज़िट गेट। मैं जस्ट ऐसे राउंड लगा के आया हूँ आपके साथ बातें करता करता, तो आपने भी मेरे साथ घूम लिया। बाकी गाइस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो बाहर जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, ऐसा नहीं कि यूके में ही, तो उनका भी भला हो जाएगा। फिर ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी कमेंट कर देना। टेक केयर, बाय बाय।